जैसा कि इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमान भारत के हाथों में है और यह कमान पूरा महीना भारत के हाथों में होगा, लेकिन भारत ने चीन को केवल 10 दिनों में ही ऐसा सबक सिखाया कि अब चीन यूएनएससी की बैठक से घबराने लगा है। जैसा कि भारत के पास न तो यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता है और न ही कोई वीटो पावर है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने चीन पर ऐसी नकेल कसी है कि आज चीन को उस मंच के बैठकों से आपत्ति हो रही है जिस मंच का चीन परमानेंट सदस्य तो है ही, लेकिन चीन के पास वीटो पावर भी है। यानी कि परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर होने के बावजूद आज कहीं न कहीं चीन अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज चीन को यह बयान देने के लिए मजबूर न होना पड़ता कि दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यूएनएससी सही जगह नहीं है। और अगर चीन ने यह बयान दिया है कि दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा परिषद सही जगह नहीं है, तो यह साफ है कि आज चीन सुरक्षा परिषद में अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। और चीन को यह मालूम है कि अगर भारत की अगुवाई में या फिर कभी भी दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी चर्चा होगी तो उसका नतीजा हमेशा चीन के विरुद्ध होगा। और चीन यह भी जानता है कि अगर उसने यूएनएससी में दक्षिणी चीन सागर के किसी भी मुद्दे पर वीटो पावर का सहारा लिया तो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर चीन को इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय दक्षिणी चीन सागर में अनेक देशों के 280 से भी ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती हो चुकी है। ऐसे में चीन भले ही यूनाइटेड नेशन या फिर सुरक्षा परिषद में अपने वीटो पावर का सहारा लेकर दक्षिणी चीन सागर के किसी भी मुद्दे पर किसी भी बैठक, चर्चा या फिर किसी भी फैसले को रोकने का प्रयास करे, लेकिन यूनाइटेड नेशन के बाहर या फिर युद्ध के मैदान में चीन का कोई भी वीटो पावर चीन के काम नहीं आएगा। ऐसे में देखा जाए तो चीन के पास भले ही परमानेंट सदस्यता हो, वीटो पावर की ताकत भी हो, लेकिन फिर भी आज चीन भारत के सामने यूएनएससी में कमजोर हो रहा है।